एसआईआर के माध्यम से अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो चले इस वोट चोरी को तो आदमी स्वीकार कर सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो सही है। आपने देखा है तमाम जगहों पर फार्म 7 का दुरुपयोग करके नाम कटवाना चाह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने एसआईआर पर बहुत जबरदस्त काम किया है। सबका नाम दर्ज हो गया है, अब कटवाने की साजिश हो रही है। चुनाव आयोग तो बिल्कुल उसका गुलाम तीतर बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उसी वोट चोरी के बदौलत अध्यक्ष भी चुनाव जीते हैं। कहीं नहीं वोट चोरी का आरोप है। हम कहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का वोट कट रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको बता दें कि लगातार एसआईआर को लेकर के विपक्ष हमलावर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। अब आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता में साफ तौर पे कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहा है। इसको लेकर के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। क्या कहना चाहेंगे कि 1 करोड़ से ऊपर वोट चोरी हो रही है? ये पहले का वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि इस समय वोट चोरी का आरोप, इस समय जो अब चुनाव होने वाला है, जो चुनाव होने वाला है। चलिए अब तो मान लीजिए ठीक है, एसआईआर के माध्यम से अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो चलिए इस वोट चोरी को तो आदमी स्वीकार कर सकता है। जब आएगा चुनाव जिला पंचायत का तब उसमें देखा जाएगा, विधानसभा का आएगा तब भी देखा जाएगा जो है। इसके पहले के अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो वह कहना उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का गलत है, वोट चोरी वाला जो है, क्योंकि उसी वोट चोरी के बदौलत अध्यक्ष भी चुनाव जीते हैं। जब चुनाव जीतते हैं तब चोरी की बात नहीं होती है। जब चुनाव सत्ता पार्टी जब सत्ता में नहीं आती है तो चोरी की बात होती है। आज तो प्रूफ दे रहे हैं, अब तो प्रूफ दे रहे हैं, हर जगह के जिलों की प्रूफ ला रहे हैं। ठीक है, प्रूफ दे रहे हैं तो क्या जो है अभी से अखिलेश यादव जी के पास ये आ गया कि हाँ इतना समाजवादी पार्टी का वोट कट गया है, ये बकिया भारतीय जनता पार्टी का वोट है। अध्यक्ष जी आप इस बात को मत कहिए। जो है भारतीय जनता पार्टी में खुद ये कलह चल रही है और यह कलह भारतीय जनता पार्टी की जो है सत्ता परिवर्तन करने की कलह चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो ये इतनी ज्यादा कलह मच गई है कि किसी न किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए और आप अपने मन से सब बयानबाजी मत करिए। जो है ये मत आप सोचिए कि केवल सपा का ही वोट काटा गया है। सबसे ज्यादा वोट अगर काटा गया है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटा गया है। जो है किसने काट दिया? भाजपा का वोट। सुनिए सवर्ण समाज का वोट काटा गया। हम ही लोग ऐसे थे कि 3 जगह मतदाता सूची में रहते थे। सवर्ण समाज के लोग ही गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद से लेकर के दिल्ली तक रहते थे। जो है अब तीनों जगह लोग जाकर के मतदान करते थे। और इन लोगों की मानसिकता जो थी, या लोग तो केवल सुन लीजिए ना, आप पे आऊंगी मैं। कर लीजिए। क्या कहना चाहेंगे वोट चोरी को लेकर के जो लगातार आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए? 1 करोड़ से ज्यादा वोट जो चोरी हो चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो सही है। आपने देखा है तमाम जगहों पर फार्म 7 का दुरुपयोग करके नाम कटवाना चाह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने एसआईआर पर बहुत जबरदस्त काम किया है। सबका नाम दर्ज हो गया है, अब कटवाने की साजिश हो रही है। इस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी संत कबीर नगर में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, मेहदावल में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, और अभी क्या नाम है गाजीपुर, जौनपुर, तमाम जगहों पर लोग हजारों हजार के नेतृत्व करके डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे वोट को काटिए मत, अगर आप काट देंगे तो आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। और ये सही है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में रह के काम कर रहा है और वो जानकारी आ रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग जो है ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, इसको लेकर चुनाव आयोग तो बिल्कुल उसका गुलाम तीतर बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। वो संवैधानिक सारी विधाएं वो छोड़कर केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। अभी जब एसआईआर हुआ, हमने पीडीएफ प्रहरी बनाए समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और उसमें बड़ी सावधानी से इस बात को देखा गया कि कहीं वोट गलत ना कटे। जब ये देखा कि वाकई में समाजवादी लोग इकट्ठे होकर अपनी वोट को बचा चुके हैं, अब फार्म 6, फार्म 7 को लेकर बीएलओ के माध्यम से
खास तौर से मुस्लिम समाज के वोटों को काटने का काम हो रहा है। जो समाजवादी समर्थक लोग हैं उनके वोट काटने का काम हो रहा है। और बाकायदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद सबूत के लखनऊ पश्चिम, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, संत कबीर नगर, बलिया, तमाम जगह से उन्होंने विद सबूत इस बात को साबित किया है कि वोट समाजवादी पार्टी का बदले की भावना से SIR चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काटने का काम कर रहा है। और ये अब हम होने नहीं देंगे, आंदोलन चलेगा। और चुनाव आयोग सुन ले, संविधान से बड़ा चुनाव आयोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन होने जा रहा है। कल ये लोग नहीं रहेंगे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। वहीं अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग का अपना झंडा बदल के भाजपा का झंडा लगा देना चाहिए। ठीक है, तो भाई अपनी अपनी सरकार और विपक्ष कहते रहेंगे, लेकिन वोट किसी का कटना नहीं चाहिए। वोट बिल्कुल शामिल होना चाहिए। और वोट में अगर एक दो प्रमाण ना मांग के पूरा देश का जितना भी प्रमाण पत्र है उसको पूरा मांग के उसको पूरा तरह से बना देना चाहिए। वो जो पहचान पत्र है, जितना प्रमाण पत्र है पूरा मांग लेना चाहिए, जिसमें कि वो पूरा हो जाए। ठीक है। वोट चोरी का आरोप लग चुका है, क्या कहेंगे? कहीं नहीं वोट चोरी का आरोप है। हम कहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का वोट कट रहा है, सबसे ज्यादा सबड़ का वोट कट रहा है। और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारा कट रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। SIR का सबको पालन करना चाहिए। जो सही था वह सही वोट रहे, जो गलत रहेगा वो मरे हुए व्यक्तियों का वोट कटा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं हमारे कट रहे हैं, और इसको लेकर के उन्होंने तमाम प्रूफ भी दिखा दिए। 2 रमेश नाम के व्यक्ति गांव के थे, उनका उन्होंने वीडियो दिखाया कि वो साइन कर नहीं सकते लेकिन नकली साइन हो गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कोई चीज़ अगर गलत है तो उसका विरोध कर रहे हैं अगर अखिलेश जी, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन नाम कटे हैं या नाम जुड़े हैं, हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। लेकिन SIR होना चाहिए, SIR होना चाहिए। इसके आधार पर निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है ना। लगातार विपक्ष यही तो आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, वोट सही से, जो वोटर लिस्ट है वो सही से बने, किसी का नाम ना कटे। तो इस पे नाम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और वोट कभी जिसको देना हो वो दे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिसको भी वोट देना हो दे। हम लोगों ने जो है इसके लिए भी कहा था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लगातार जो है आरोप लग रहे हैं, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे वोट चोरी का। 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बता रहे कि चोरी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। कई लिस्ट उन्होंने दिखाई, 2 नाम ऐसे दिखाए उन्होंने कि 2 रमेश नाम के एक ही व्यक्ति हैं, अंगूठा लगा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके नकली सिग्नेचर हुए पड़े। क्या कहेंगे? अरे अब ये देखिए, ये तो सब अपना वो है, आरोप लगा रहे हैं। जहाँ जब ये 37 सीटें आई थी तब क्यों नहीं आरोप लगाए थे? जब 37 सीटें अभी जीती थी लोकसभा की, तब मशीन ठीक थी, तब सब ठीक था। ये ऐसा नहीं है। देखिए, जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, लेकिन लगातार अगर हम बात करें तो लोगों के जब वोट ही कट रहे हैं, लोग जो है वो वोट ही नहीं दे पा रहे हैं, तब कैसे किसी का जिसका, अब वो बता रहे कि मुस्लिमों के वोट ज्यादा कट रहे हैं, बता रहे पीड़ित दलित PDA में जो शामिल है उनके वोट ज्यादा कट रहे हैं। इसको मैडम एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जनता अब की एक नया काम करेगी। पूरी बहुमत की सरकार नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि अगर पूरी बहुमत की सरकार आ जाती है तो वो मनमानी अपने हिसाब से करती है। इसलिए मिलीजुली सरकार आने से कोई अगर गलत होता है तो उस पर दबाव बनता है। तो अब की पब्लिक जो मन बना रही है तो मिलीजुली सरकार बनेगी। क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी को लेकर के लगातार आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, लगातार कह रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो वोट है वो चोरी हो रहे हैं। SIR प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर से झंडा हटा करके भाजपा का झंडा लगा देना चाहिए। जब इस देश में लोकतंत्र ही नहीं बचा, वोट करने का अधिकार जनता के पास नहीं बचेगा, तो कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं? समाजवादी पार्टी सही कह रही है, आम जनता भी ये कह रही है कि SIR में फॉर्म 7 फर्जी तरीके से भरकर पिछड़े, दलित और आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है फर्जी तरीके से। तो वो जनता को जागरूक कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट बनाना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक, जैसे
प्रकोष्ठ या संगठन बन के जो है निर्वाचन आयोग काम कर रहा है कि पिछड़े दलितों, आदिवासी और कमजोर तबके का वोट काट रहा है फार्म 7 फर्जी तरीके से भरा के, तो ये आम जनता के मौलिक अधिकारों की हत्या कर रहा है, लूट कर रहा है। तो अब जनता जान रही है कि ये वोट से अब जीतना नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, तो इस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं कि वोट ही न रहे, ये लोग वोट न दे पाए। जबकि चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि वोट परसेंटेज और बढ़े, और चुनाव आयोग की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी वोटर लिस्ट बनावे और निष्पक्ष वोट डलवावे, तब जाके लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, कानून का राज होगा। ये जो चुनाव आयोग के ऊपर भाजपा के झंडे की बात हो रही है, ये कितना मानते हैं इस बात को? ये पूर्णतः सत्य है कि आपको बता दें, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग सब तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बने हुए हैं। इसलिए आम जनता की तरफ से आवाज उठने लगी है कि ये लोग सरकारी तंत्र जो स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था दिखाई नहीं दे रही। अगर स्वायत्त संस्था है निर्वाचन आयोग और ईडी और सीबीआई, तो स्वायत्त दिखाई देना चाहिए। निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जो है वोटर लिस्ट बनावे, जनता स्वागत करेगी। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे। वोटर लिस्ट चोरी होने की बात हो रही है कि लगातार 1 करोड़ से ज्यादा जो वोटर हैं वो चोरी हो रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। और लगातार एसआईआर को लेकर के, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पूरा दल जो है वो इस पर काम कर रहा है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे और आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जमीनी स्तर पर हम खबर दिखाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा अपने मुद्दे, ताकि हम उठा सके आपकी अपनी आवाज। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव, यूपी 24 के लिए। चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।